स्वागत तो करो हमारा। हेलो गाइस, सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, ये हमारा आज पहली वीडियो है और इस पर नॉर्मल इंट्रोडक्शन और बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों की। तो चैनल का नाम तुमने देख ही लिया यार, केमिस्ट्री की मौज। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं केमिस्ट्री हमारी ले लेगी क्या मौज। ठीक है हाँ, तो आराम से पढ़ते। देखो यार, केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना, अगर आ गई आपको तो आपको इससे प्यार हो जाएगा, और नहीं आई तो जीवन भर टहलते रहोगे, नहीं आएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये चैनल स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ ये था कि मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे चैनल। अगर कुछ बहुत अच्छे जो मुझे पर्सनल, जो मेरे फेवरेट है उनकी बात करी जाए तो जैसे भाई की पढ़ाई टाइप्स चैनल हो गए, और भी बहुत अच्छे चैनल हैं। बट यार एक चीज़ है ना, ये लोग डिटेल पे नहीं जा रहे। मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे हैं ये लोग, मेरे से लाख गुना अच्छे हैं, बस मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ। एक ये डिटेल पे नहीं जा रहे, दूसरी बात ये ना हर जगह हाथ मार रहे हैं। मुझे वो नहीं करना यार। केमिस्ट्री केवल पढ़ाऊंगा, अभी 10th की है, ये 10th की चालू कर रहा हूँ। ठीक है, केवल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। एस चांद, NCERT, लाइव क्लासेस, डाउट्स जो भी तुम लोग का मन हो वो मेरे से पूछो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये था भाई यार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और एक्चुअली हमें इतना भी ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना, 10th के नंबर केवल डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आते हैं। ठीक है, बट तुम्हें ये बात नहीं सोचनी है नहीं फेल हो जाओगे, कोई रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर पे आ जाते हैं जल्दी से। केमिस्ट्री का चैप्टर एस चांद के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा लेके चलते हैं। NCERT में भी कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन हो, बीच में पूछो, कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यार बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हो गया इंट्रो खत्म, पहली वीडियो थी इसलिए इतना मैंने बकबक कर ली, अब वो भी नहीं हो गया आगे। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ठीक है, तो पहले इसके ओवरव्यू पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक, नॉर्मल होता क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले केमिकल क्या होता है यार? केमिकल होता है हर एक वो सब्सटेंस केमिकल है जो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में, जो अंदर का उसका मटेरियल है वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, कोई भी, जैसा आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं, हम रिएक्टेंट्स में बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। कुछ भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो किसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू गुजरे जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो चेंज हो जाएं। क्या हो जाएं? प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएं? चेंज हो जाएं। ठीक, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, हर जगह यही देखने को मिलेगा तुम्हें, अपनी कॉपी में भी और अपनी बुक में भी। हम एस चांद के अकॉर्डिंग चलते हैं, पूरा डिटेल में एस चांद ख़त्म करेंगे आराम से। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ठीक है यार, इक्वेशन क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या होता है? MgO। ठीक है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन की क्या हो गई? एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आखिर होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन ये वाली याद कर लो, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, और होता क्या है केमिकल रिएक्शन के दौरान? देखो यार, कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बाद से उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, और हम उसे ही क्या नाम दे देते हैं? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब होता क्या क्या है उसमें? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब बात कर लेते हैं क्या? रिएक्टेंट्स पे बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, जो पार्ट लेता है रिएक्शन में उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? आई होप आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, मतलब शादी में तो जाते ही होगे, वैसे भी भूखे हो, मतलब भूखे हो क्या सबको एक्साइटमेंट होता है यार शादी में जाने का। ठीक है, जाना है, खाना है, अपना काम तो भाई खाना है, बाकी तुम लोग का कुछ और हो तो आई डोंट नो। ठीक है, तो शादी में जाते हैं, शादी में गए अंदर रिएक्टेंट की तरह, खाना ठूसा, मतलब जो भी किया इधर उधर देखा, 3-4 नज़रें गई, इधर कोई परी दिखा, कोई परा दिखा। ठीक है, देखा, उसके बाद खाना खा के बाहर निकल आए। ठीक, तो हम इसको कंपेयर करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे। रिएक्टेंट्स क्या है? शादी में गए खाना खाने, ठीक है, रिएक्टेंट्स की तरह।
खाना वाना खाया, वो क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक, कुछ प्रोसेस हुए अंदर, उसके बाद खाना खा के बाहर निकल आए, क्या हो गया, प्रोडक्ट। यार वो सारी बातें ठीक है, बट शादी में जाना तो कुछ दे के भी आना, ठीक है, ऐसे खा के नहीं चले आना। ठीक है, तो ये हमने जनरली बात कर ली। क्या सीखा, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक, ये जनरल सी चीज़, और ये एक एग्जाम्पल से मैंने बताया रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, रिएक्शन हमारा यहीं तक ख़त्म है, बाकी चीज़ें आप खुद से रीड करते रहो, और कोई भी डाउट हो ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुरंत हेल्प करूँगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अलावा मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे तुम डायरेक्ट 24/7 कभी भी मेरे से केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। एंड यार एक चीज़ और बता दूं, मतलब जितने भी हैं अभी तो आई नो 3-4 लोग, 3-4 नहीं मतलब कुछ तो ज़्यादा देख ही रहे होंगे। ठीक है, जिसको भी हेल्पफुल लग रही हो देखो वो। ठीक है, तो यार एक चीज़ बता दूं कि इस पर एहसान से जब पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे तो एक मैग्नीशियम रिबन वाली आती है, रबिंग विद अ सैंड पेपर, तुमने पढ़ा होगा, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज वो पेपर में पूछ लेते हैं अक्सर, और उससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। ठीक है, रीजनिंग में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे साथ में मैं ये आपको बताता चलूँगा। ठीक है, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे वो मैं बताता चलूँगा। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस, जो हमारी डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन जिससे नई प्रॉपर्टीज़ फॉर्म हो। ठीक है, जिससे नई प्रॉपर्टीज शो हो हमें किसी चीज़ में। ठीक, अब डेली लाइफ वाली कैसी हैं, जैसे कि हो गए कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकता है, कुछ को अकल होगी बनाने की, कुछ को नहीं होगी। ठीक है, चलता है इतना, कोई यार वो इशू नहीं है। ठीक, वैसे भी सीखना नहीं पता है, लोग कहते हैं सीख लो खाना सीख लो, मैं आज तक पछता रहा हूँ, खाना बनाना सीख लिया, कोई भी मुँह उठा के बोल देता है ये बनाओ वो बनाओ। ठीक है, तो यार सीख लेना, अपने लिए सीखना, डिस्क्लोज मत करना कि आता है तुम्हें। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये है एक रिएक्शन। ठीक, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये है एक। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जानते हो? अच्छा कमेंट करना अगर कोई जानता हो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अगर किसी को पता हो। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फलों का पकना। ठीक है, ये सारी नॉर्मल है यार केमिकल रिएक्शन। और एक केमिकल रिएक्शन में याद रखो, एक होती है फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, सॉरी इट्स फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल रिएक्शन नहीं, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में 2 चीज़ें होती हैं यार, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, देखो राइटिंग मेरी सुंदर है, तब भी तुम लोग को थोड़ी कम सुंदर लग रही हो तो बता देना, सुधार लूँगा क्या करूँगा कोशिश। ठीक है, देखो यार आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पास होगे नहीं कोई नहीं। जूते चप्पलें ही पड़ेंगे, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सब भूल जाते हैं धीरे से। ठीक, बट तुम्हें ये सोच के नहीं पढ़ना है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे खासे नंबर लाने हैं। ठीक है, अच्छा खासा स्कोर करना है। 10th में भी नंबर ना ले पाओ तो फिर 12th में तो हो चुका, क्योंकि तुमने सुना होगा कि लोग 10th में अच्छे नंबर लाने के बाद साइंस ले लेते हैं, फिर साइंस उनकी लेती है। तो इट्स कॉमन नाउअडेज। ठीक है, और एक होता है यार फिजिकल चेंज। ठीक, फिजिकल चेंज, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। यार फिजिकल चेंज में एक चीज़ याद रखना, फिजिकल चेंज जो होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, उसमें चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज एक विजिबल होता है और एक रिवर्सिबल होता है। ठीक, अब जैसे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं ना जो रिवर्सिबल नहीं होते, जैसे दूध है। ठीक है, मिल्क, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिल्क। ठीक, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दही जमा दिया दूध का। ठीक, अब इसको दही से वापस दूध में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना, तो ये नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, या इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखना। एंड यार एक चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है ना, मतलब मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने में तुम्हें मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्या आएगा? मज़ा। ठीक, चलो अब बात करते हैं, एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है,
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, ये आ जाता है पेपर में अक्सर, ठीक है। तो हम क्योंकि अशांत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे और अशांत से रीड मारते जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो बेसिकली 5 केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की। और उसमें ये चीज़ होता है कि आप ऐसे बोल सकते हैं, मतलब मैं आपको अगर इजी वे में समझाना चाहूँ ना, तो आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो चीज़ें होती हैं, वो गतिविधियाँ, वो एक्टिविटी, वो सारी लक्षण उसमें दिखाई दें जिससे हमें पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो वो लड़कों की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कियों तो यार वो मूव ऑन कर जाती हैं, ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, बात खत्म, ठीक है, उनका चल जाता है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, लड़के भी कर लेते हैं, अरे छोड़ो, गुस्सा ना मत कोई, ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ। तो यार देखो, जैसे ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद तुमने देखा होगा लड़कों में दिखने लगता है, दाढ़ी बड़ी हो गई, ठीक है, चश्मा लगाया है, ठीक है, ज़्यादा फैशन सेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, और अल्कोहल कंज्यूम करने लगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक मैं इसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन चीज़ों को देख के तुम्हें क्या अंदाज़ा लगा, वो थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है, मन नहीं लगता, पबजी ज़्यादा खेलता है, ठीक है, ये मतलब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या पता चला कि यार उसका क्या है, ब्रेकअप हुआ है, किसी लड़के का ये हुआ है ब्रेकअप, तो तुम्हें कैसे पता चला, ये सारी चीज़ें देख के, जो क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, ठीक है भैया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। ओके, तो आई थिंक रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। इसको रिलेट करने के लिए ही लेना, ये नहीं कि अब केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, भाई ने बोला कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिमिलर ऐसे, तो पता चला अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जानने के लिए जा रहे हैं ब्रेकअप करने, ठीक है भाई। अगर हो तो मत करना, ठीक है, ना हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, सुखी जीवन जियोगे, ठीक है। लाइफ लेसन्स भी साथ में दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं फट से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने बोल रखा है कि हम अशांत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी हमारी, ठीक है। तो 5 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, तुम भी सोच रहे हो कि बोर मत कर रहे, फटाक से कर लो कोर्स कंप्लीट, बन जाओ राजा बाबू, है ना। इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी लगता सबको है, नया नया जोश होगा, 10th में पहुँचे हैं, पढ़ाई करेंगे करना भी यार, ठीक है। ये मत सोचो मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ या कुछ वैसा कर रहा हूँ, करना अच्छी बात है। चेंज इन कलर, ठीक है, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए हूँ उपलब्ध, ठीक है। वैसे भी मैं सिंगल हूँ तो टाइम ही टाइम है मेरे पास, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो तुम आराम से। चेंज इन टेम्परेचर, ओके, एंड 5th चेंज इन स्टेट, ओके। अब देखते हैं क्या हुई ये बातें, ठीक। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज होना, ठीक है, निकलना, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का मतलब ये साइन जब दिखे, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, गैस का निकलना, ठीक है। जब ये साइन दिखे तो हम क्या समझ जाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। बेसिकली इनका मतलब केवल यही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हम क्या पहचानेंगे, केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, ठीक। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का, और वो एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो, तुमने तो कभी, मतलब अभी थोड़ा सा शायद बाउंस कर गया हो, वैसे नहीं किया गया होगा, अभी तो काफ़ी पढ़ भी लिया होगा तुम लोगों ने लॉकडाउन में, ठीक है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है ठीक। तो हम बात करते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं दोनों, ठीक है, जब आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं, देखो यार रिएक्शन में होता क्या है, बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो बाद में बोल दो कि मेन चीज़ तो बताई नहीं कि रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, ऐसे
मत बोलना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, H2 का ले लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या देती है, दिख नहीं रहा अब, ठीक है, क्या होती है, वाटर देती है। तो H2 और O2 पहले क्या थे, H2 के आपस में मॉलिक्यूल थे, O2 के आपस में मॉलिक्यूल थे, इन दोनों के बीच में तो अभी कुछ नहीं हुआ था ना, ठीक, लेकिन कुछ कुछ हुआ। क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ, ठीक। जैसे कुछ कुछ हुआ ये बन गया पानी में HH, ठीक, OO, इसके जो बॉन्ड्स थे ये ब्रेक हुए, ठीक। और क्या हुआ, दो H के बॉन्ड के साथ क्या हुआ, एक O का बॉन्ड जुड़ गया, ठीक। ये ऐसा सिंबल, ये सब आप 11th पे आके पढ़ोगे, ठीक है, अगर पहुंच गए, ईश्वर की कृपा रही तो, ठीक। आराम से पहुंच जाओगे यार, ऐसी कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में तो मैं पहुंचा दूंगा, ठीक। तो ये H2O, तो पुराने बॉन्ड इनके ब्रेक होके नए बॉन्ड बने O और H के, और H2O बना, ठीक। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शन में होता क्या है उसकी बात कर ली। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का एग्जांपल बता दिया मैंने। जनरली एस चांद उठाओगे या एनसीईआरटी उठाओगे, ये एग्जांपल मिलेगा यार, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, रिएक्ट कराओगे तो इवोल्यूशन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक। CO2 निकलती है, ठीक। ये गैसेज याद कर लेना, क्योंकि रिएक्शन अगर इसका देखो यार, एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक एक रिएक्शन लिख दोगे ना एग्जाम्पल में तो बड़ा प्यारा लगेगा चेक करने वाले को, ठीक। अब पहली ख़त्म कर ली, दूसरे पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो गया है बट चलता है, ठीक। मेरा दिल तो साफ़ है ना, बोर्ड गंदा हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें, चल, ठीक। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ PPT, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ PPT की जब भी हम बात करते हैं तो यार हमें उसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक। कुछ जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे पहचानी जाती हैं, जब उनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब जैसे कि देखो, समझ आ रहा है ना समझ आए तो यार बोल देना कहाँ पे गलती है, कहाँ नहीं पढ़ा पा रहे हो, कहाँ मुझे तमीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब प्यार से बोलना, ठीक, बट बोल देना, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने बता दी ना, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कैसे होता है, गैस का निकलना, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ अ PPT, अब यार पता है लोग बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ PPT खत्म कर दिया, नहीं यार मैं वैसा नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा ना, बात नहीं क्लियर होगी तब तक मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ PPT। तो यार इसको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्या हो गया भाई, जुबान के फिसले इतनी, कोई नहीं, होता है। एक्चुअली मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इतने समय, रात के 3:30 बजे हैं, दैट्स वाई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। कोई नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है। इंग्लिश बोल गया, कोई नहीं समझ आई होगी, इट्स ओके, मैं हूँ ना बताने के लिए सब कुछ, ठीक है। तो यार जब हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, ठीक है, और लेड नाइट्रेट लेंगे, जब दोनों को आपस में मिलाएंगे किसी बीकर में या कहीं पे भी, जब दोनों को आप आपस में मिलाएंगे ना तो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यार प्रेसिपिटेट प्योर लिक्विड भी नहीं होता, प्योर सॉलिड भी नहीं होता, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक। प्रेसिपिटेट, वो पीले कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जैसे ही पीले कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, हमें क्या पता चल गई कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक। तो ये वाला एग्जांपल इसे पढ़ लेना यार, साथ में एस-चांद से पढ़ते चलोगे, ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीतेगी अगर मेरी वीडियोस और साथ में एस-चांद लेके पढ़ोगे, ठीक। तो होता क्या है, ये वाला जो एग्जांपल है ना, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, ये एक एग्जांपल याद कर लो, और एक और एग्जांपल याद कर लो, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है भाई, H2SO4, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, 9th वाली ये सब आती हों, ठीक है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, ठीक, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये सब आनी चाहिए, ठीक। ये सब तो याद ही होना चाहिए, नहीं कि कौन सा मुंह लेके आए हो 10th में, ठीक है। किस मुंह से चले आए आप 10th में, ठीक। मतलब बुरा मत मानना यार, कोई नहीं, आ गया और 10th में धोखे से तो भी चलता है, ठीक। अब बात करते हैं, जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, किसका, बेरियम सल्फेट, BaSO4, ओके। BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, दिख नहीं रहा, कोई नहीं अब दिखेगा, ठीक। BaSO4 वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब देखो यार इसमें रटना पड़ेगा दो चीज़ें, क्या कि जब देखो मैं बोल रहा हूँ बार बार, गला फाड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है।
उतना अच्छे से लेना, ठीक, कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए वो चीज़ें यहीं पे। एक एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को आपस में मिलाया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ठीक है, किसका? लेड आयोडाइड का, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड निकाल लो, लेड नाइट्रेट का लेड निकाल लो, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल है, उसमें वाइट कलर का होता है, किस किस बीच में? H2SO4 और BaCl2, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड करोगे तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, किस चीज़ का? बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड से बेरियम लिया और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से ये सल्फेट ले लिया SO4, ठीक है, और क्या फॉर्म हो गया हमारे पास? बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ओके, तो अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाते हैं, चेंज इन कलर, ठीक है। देखो यार, डीपली मतलब डीपली नहीं, बट थोड़ा सा अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज पहली क्लास है, थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये सारी चीज़ें काम आएंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली केवल केमिस्ट्री के लिए जब चैनल ही खोला है तो केमिस्ट्री ढंग से पढ़ाऊँ, क्यों? सही है कि नहीं? तो बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज इन कलर। ये हमारी सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग इन द सेंस मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चेंज इन कलर यार देखो जैसे तुम में से किसी भाई ने, ठीक है, किसी बहन को देख लिया और किसी बहन के वो वाले भाई ने तुम्हें देख लिया, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे गालों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी? तुम्हारे चीक्स पे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक शो होने लगेगी, चेंज इन कलर, ठीक है। तो क्या हम मानेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे फिजिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? फिजिकल रिएक्शन। जो तुम्हारे पिंक पिंक से गाल थे, मतलब पिंक नहीं, जैसे भी थे, गोरे वोरे टाइप के गाल थे, वो अब कैसे हो गए? लाल, ठीक है, वो तुम्हारी हरकत की वजह से, ठीक। तो चेंज इन कलर यार मैं वहाँ पे इसलिए जा रहा था ताकि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले जाऊँ वहाँ से, ठीक है। इतना ज़्यादा पढ़ाई में घुसे रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। तो चेंज इन कलर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल हुआ, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जैसे यहाँ पे ये था मेरा हाथ नीले रंग का, एज्यूम कर लो नीला है, मुझे पता है नीला नहीं है हाथ, ठीक है एज्यूम कर लो नीले रंग का हाथ है, केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन प्लेस हुई और यहाँ पे नया प्रोडक्ट में नया हाथ निकला पीले कलर का। तो केमिकल रिएक्शन हुई, ये हमें कैसे पता चला? क्या कैरेक्टरिस्टिक है? चेंज इन कलर, नीले से पीला, ठीक, डन। तो बस इतनी सी थी। और अगर इसका एग्जाम्पल है तो यार एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप एग्जाम्पल कोई भी देख लेना, अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फोर्थ पे, चेंज इन टेम्परेचर। तो यार जो मैंने बताया था ना कि देखा, उसने देखा तुम्हें तो चेंज इन कलर हो गया गालों में, यार चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है तुमने नोटिस नहीं किया होगा, बट अगर किसी ने किया है नोटिस तो यार चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, पता है। जब आपको कुछ महसूस होता है गालों पे और आपके गालों का रंग चेंज होता है तो टेम्परेचर भी हाई हो जाता है ठीक है, हम वहीं से रिलेट करके, तो हमें कैसे पता चला कि तुम्हें किसी ने धो दिया है आके, ठीक है ये बात हमें कैसे पता चली? तुम्हारे टेम्परेचर से, शरीर के टेम्परेचर से, ठीक है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हाई, ठीक है। अब हम रिएक्शन पे आ जाते हैं। जब किसी रिएक्शन के बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो, देखो यार जब तुम लैब में जाओगे ना, जब तुम्हें लैब ले जाया जाएगा, अभी तो यार लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुले, जब भी ओपन होंगे तुमसे जब भी लैब ले जाया जाएगा, तो जब तुम केमिकल रिएक्शंस करोगे तो बीकर को टच करके देखोगे ना तो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं हर रिएक्शन पे। मतलब मोस्टली जैसे ये केमिकल हुआ है, ये बीकर है, इस पर एक केमिकल डाला, उसके ऊपर एक और केमिकल तुमने डाला, तो तुम बीकर का टेम्परेचर नोटिस करोगे तो वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा। और चेंज इन टेम्परेचर का भी एक एग्जांपल देख के याद कर लेना, एक एक एग्जांपल और रिएक्शन ना लिख देना यार कैरेक्टरिस्टिक में, बड़ा अच्छा लगेगा, और थोड़ा जल्दी लिख देना, ठीक है। ये नहीं कि पता चला अब उन्होंने बताया था कि यार रिएक्शन लिख देना तो 1-3 नंबर के क्वेश्चन में पूरा टाइम निकाल दिया, ये मत करना, ठीक है। अब हम आते हैं यार अपनी लास्ट में, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब जानते होगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो कि नहीं होता है, ठीक है खुश मत हो, वो नहीं होता स्टेट। स्टेट क्या होता है हमारा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। थोड़ा सा गंदा हो गया ना बोर्ड, थोड़ा साफ कर लेते हैं, अच्छा लगेगा,
ठीक है यार। तो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या उसके बाद हमारे चेंज इन स्टेट हो जाए, मतलब सॉलिड कुछ लिया था, उस पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, उसके बाद क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो लिक्विड में बदल गया या गैस में बदल गया। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे चेंज इन स्टेट, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की। इसका एग्जांपल है यार, मोमबत्ती जलाओ रात में 3 बजे, ठीक है, अकेले कमरे में, वैसा मत करना, ठीक है, डर जाओगे तुम। ठीक है, कर सकते हो वैसे, ऐसी भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओगे तो वो मोमबत्ती क्या होती है, वैक्स होती है ना, सॉलिड, वो सॉलिड जब बर्न होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो स्टेट उसका क्या हो जाता है, चेंज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये सारी बात कर ली। एक इंपॉर्टेंट नोट और याद रखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें एक से ज़्यादा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है या अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकती है। मतलब समझ आया, कुछ नहीं समझ आया फिर से बताता हूँ। देखो आराम से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। देखो केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा हो सकती हैं कैरेक्टरिस्टिक, जैसे चेंज इन स्टेट भी हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा हो, चेंज इन कलर भी हो रहा हो। ठीक है, आई होप समझ गए होगे कि एक से ज़्यादा भी चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन में हो सकती हैं। ठीक, अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशंस आखिर क्या होती हैं। ठीक है, चलते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। ठीक है, बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। तो यार एक चीज़ तुम्हें लग रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन तो तुम्हें अच्छे से आ गई होंगी, आई होप अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस भी कुछ वैसे ही होती हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रैक्टिकली होती हैं वो चीज़ें। ठीक, अब देखो फॉर एग्जांपल एग्जांपल मुझे कुछ आ रहा था, तुम लोग के गंदे दिमाग ने सोच लिया होगा वो एग्जांपल, बट फिर भी छोड़ो, कोई नहीं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल पे बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल कैसा लेते हैं, कोई चीज़ जो प्रैक्टिकल होती हो बट हम जब उसे किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं डिस्क्राइब करते। समझ में आया? देखो जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक ठीक ठीक, ये लड़का खूबसूरत सा, ठीक, ये एक लड़की है, ठीक ठीक, इसके बाल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने इसको देखा, कुछ कुछ हुआ, ठीक, फिर से देखा और कुछ हुआ, लेकिन जब तीसरी बार देखा तो लड़की ने हंस दिया, फिर सब कुछ हो गया। ठीक, अब कुछ नहीं बचा। तो ये चीज़ें हुई प्रैक्टिकली। ठीक है, इस लड़के ने ये चीज़ें महसूस करी, इसने इसको ये टहलाया, मतलब टहलाया इन द सेंस इसने इसको ये महसूस कराया। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल हुई। बट अब अगर ये जाके अपने दोस्त को बताएगा या फिर इसका दोस्त किसी और से बताएगा तो क्या बताएगा, सिंपली उससे क्या बोलेगा, यार भाई उन दोनों के बीच में टिंचू टिंचू टाएं टाएं चल रहा था। ठीक है, मतलब जनरल लैंग्वेज में तो ये बोलेगा, वो फील करके तो दिखाएगा नहीं कि यार तुम हंसो फिर मैं हंसूंगा, कि वो कैसे हंसी थी फिर मैं वैसे हंसूंगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, हमें सिंपल बतानी है किसी को तो हम सिंपल वे में बताएंगे। तो बस यार इसी तरह कुछ होती हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इन पे फोकस मत करना जो एग्जाम्पल देता हूँ। पता चला केमिस्ट्री का चैनल है, केमिस्ट्री पढ़ने की जगह यहाँ टिंचू टिंचू टाएं टाएं हो रहा है, इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, जिस चीज़ पे बोल रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करना। क्या है, केमिकल इक्वेशंस और हमारी केमिस्ट्री। तो यार केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ये चीज़ रिएक्टेंट्स आपस में मिले, एक नया प्रोडक्ट बना, ये प्रैक्टिकली चीज़ हुई लैब में। ठीक, बट अगर हमें किसी को बताना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, पढ़ना है, देखना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, किसी फॉर्म में लिख के, और जिस फॉर्म में लिखते हैं उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके फटाक से देखते हैं। जिंक मेटल था, क्या था मेटल, जिंक। ठीक, जिंक मेटल था, उस पे हमने क्या ऐड कर दिया, ये सब हम देखो यार एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, जिंक मेटल, लेट अस अज्यूम, केवल मान लेना, मुझे पता है नीले कलर का पेन है। ठीक है, ज्ञान मत देना कोई कमेंट पे कि यार पेन था। ठीक, ये क्या है, जिंक मेटल, इस पे हमने क्या ऐड कर दिया, H2SO4। ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने इस पे ऐड कर दिया। जब हमने इस पे ये ऐड कर दिया तो रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट क्या मिला, जिंक सल्फेट। क्या मिला, ये होता है जिंक सल्फेट, ये मिला जिंक सल्फेट, और क्या मिली, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो वो रिएक्शन हुआ ना और ये प्रोडक्ट मिला, ये चीज़ प्रैक्टिकली हुई पॉसिबल।
कॉपी पे दिखा लोगे, है औकात, मतलब ये मत कहना औकात पे जा रहे हैं, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो औकात नहीं है ना कि मतलब दिखा दो कॉपी पे वो चीज़ें, वैसे नहीं दिखा सकते, है नहीं हमारे पास केमिकल्स में, है भी नहीं कि हम कॉपी पे डाल दें ऐसे और दिखा दें। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, केमिकल इक्वेशंस का, ठीक। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे। तो जिंक, ठीक, सिंबल इतना तो आता ही होगा, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके, ठीक, गिव्स क्या दिया, जिंक सल्फेट, ठीक है। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक। क्या बना प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो यार हमने जो चीज़ प्रैक्टिकली करी उसे हमने दिखाने के लिए क्या, ये इक्वेशन से समझ आ रहा है ना, इस इक्वेशन से भोंदू बच्चा तो यार कुछ भी नहीं समझ सकता, बट समझ सकता है, ठीक, समझ सकता है। इस दुनिया में हर आदमी हर कुछ समझ सकता है, ठीक है। और यार जो बीच बीच में फिलॉसफी देता हूँ, फिलॉसफी पे मत जाना, हमें टिकना किस पे, केमिस्ट्री पे ध्यान देना, ठीक। तो ये चीज़ जो थी, जो प्रैक्टिकल हुई थी, इसे हमने दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका आजमाया, जिंक का सिंबल लिखा, प्लस इसका सिंबल लिखा, प्लस एरो लगाई, एरो से मतलब रिएक्शन टेक प्लेस, लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड में सारे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, और ये हमने रिएक्शन शो कर दी। और इसी केमिकल रिएक्शन को जब शो किया तो ये पूरा कहलाया केमिकल इक्वेशन। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स, ठीक। अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब इस क्लास में यहाँ तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यार सारा डीपली पढ़ा रहा हूँ ना एक एक, इसलिए इतना सब हो रहा है, साथ में पढ़ते जाओ, बड़ी मजा आएगी। आराम से 3 चैप्टर हैं, इतना मतलब 3 चैप्टर फर्स्ट टर्म के हैं, इतने अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे और बैलेंसिंग, ये दोनों टॉपिक्स एक पे कवर करेंगे, बहुत बेहतरीन। बैलेंसिंग आती है तो और अच्छे से आ जाएगी, नहीं आती तो 100% सीख लोगे। कोई भी डाउट्स कमेंट पे बताना, ठीक है। बाकी मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं जाओ टिंचो टाई टाई करो जाके। चलो हैव अ नाइस डे, ओके, गुड बाय गाइज।